दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर ढूंढ पाना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है और समझ में ही नहीं आता है कि इसका क्या जवाब दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान, एक व्यक्ति ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछे ही क्यों जाते हैं। लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ तो कमी निकालनी है, इसलिए कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि एक आम जन व्यक्ति जो है, एक नागरिक जो है, वो सोच में पड़ जाए कि हाँ यार, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े महान इंसान ने पूछा है। तो प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, उसको लेके एक महान पत्रकार जो हैं, उनको काफ़ी दिक्कत है। और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है सरकार से कि आखिर लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके 5-6 घंटा समय अगर बचा लेते हैं, तो फिर वो समय बचा के करेंगे क्या? 5-6 घंटा पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात यह और सबसे बड़ी समस्या इस एक्सप्रेसवे की अब ये है कि भाई, आप जल्दी पहुंच जा रहे हैं, तो अब आप जल्दी पहुंच के करेंगे तो क्या करेंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है उस पत्रकार के द्वारा। और वो सरकार से इस पर जवाब चाहता है कि भाई, आखिर लोग जल्दी पहुंच के क्या करेंगे, उनको क्या फायदा मिल जाएगा। और वास्तव में देखा जाए तो गंभीर प्रश्न है। सरकार को जवाब देना चाहिए, पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए कि 5-6 घंटा पहले पहुंच के करेंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि मेरठ से प्रयागराज की दूरी तो कम हो जाएगी। जहां पहले 11-12 घंटे का समय लगता था, अब आप 6 से 7 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से ये सबसे बड़ा फायदा यूपी के लोगों को होने वाला है। दूसरा प्रश्न ये है कि उस पर टोल क्यों लिया जा रहा है? दोपहिया वाहन से 905 रुपये का टोल लिया जाएगा। ये क्यों लिया जा रहा है? ये भी एक प्रश्न बनता है। भाई, इसको टोल फ्री कर देना चाहिए। और इसको बनाने वाली दो कंपनियां हैं, एक अडानी है और दूसरी आईआरबी कंपनी है। इस दोनों ने मिलकर इस गंगा एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। लेकिन बहुत ही चालाकी से और बहुत ही खूबसूरती से इसमें आईआरबी का नाम हटा के सिर्फ अडानी को फोकस किया गया है कि अडानी ने इस एक्सप्रेसवे को बनाया है। मतलब दिखाने की कोशिश की गई है कि अडानी को फिर इसका ठेका मिला है, बाकी दूसरी कंपनी को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये वही महान पत्रकार हैं जिन्होंने ढूंढ के 3 गांव निकाले थे जब भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि भारत के लगभग लगभग सारे गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो इसी महान पत्रकार ने कहा था कि नहीं नहीं, अभी भी 3 गांव ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन होना बाकी है। तो हमारे देश में कुछ ऐसे महान पत्रकार होते हैं जिनको विकास नहीं दिखता है और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रश्न खोज के ले ही आते हैं। और अगर सरकार विकास ना करे तो फिर वो यही कहेंगे कि भाई, सरकार विकास नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही, सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। तो अब आप लोग भी बताइए कि इसका क्या फ़ायदा है? गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का कोई फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है? वो चारों तरफ उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आप तक भी ये वीडियो शायद पहुँच ही जाएगा कि भाई, अगर 5-6 घंटा पहले के इंसान जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसका समय बच जाता है, तो जल्दी पहुंच के करेगा तो क्या करेगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है और सभी लोग सोचिए। और मेरे हिसाब से तो फिर भारत में कहीं एक्सप्रेसवे बनना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। बुलेट ट्रेन नहीं चलनी चाहिए और सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, वो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनके अनुसार। तो आप सभी लोग सोचें कि आखिर इसका क्या फ़ायदा है जल्दी पहुंच के। और ये उसका जवाब आप उन्हें ज़रूर दीजिएगा। अगर उनकी वीडियो आप तक पहुंचती है तो इस प्रश्न का जवाब आप उन्हें ज़रूर दीजिएगा। और आप वैसे इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के मूर्खतापूर्ण सवालों का तो जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर आप लोग के पास जवाब है तो ज़रूर जवाब दीजिए और उन्हें ज़रूर दीजिए। अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो उन्हें ज़रूर दे दीजिए कि अगर एक इंसान का 5 से 6 घंटा बचता है तो वो उस 5 से 6 घंटे में करेगा तो क्या करेगा। ये सवाल सरकार से भी है और ये सवाल जो जनता से भी है, व्यक्ति से भी है जो उस गंगा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।